आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बंदे ने पोको X3 पे वीडियो बना करके भेजा था डेट पे, ठीक है। तो इसका हम पूरा रेशियो देखेंगे, पूरा चेकिंग पॉइंट देखेंगे, हमको किस तरीके से चेक करना है, ठीक है, और क्या होने पे किस तरीके का प्रॉब्लम होता है। देखो, डीपली आपको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में बताएंगे, अगर इसका डीप नॉलेज चाहिए तो आपको जहाँ तक हो सके आपको इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा जानना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो इसको देख लेते हैं। आपको देखो, चार्जिंग का वोल्टेज प्रॉपर है। मैं एक बार इसमें बैटरी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, प्रॉपर है, ठीक है। सेट ऑन नहीं है इस कंडीशन में। और आपको अभी बूट दिखाया था, बूट की कंडीशन वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो है पर फ्लैक्चुएट है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज है लेकिन फ्लैक्चुएट है। इसको इम्प्योर वोल्टेज कहेंगे, वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, फ्लैक्चुएशन है। यहाँ पे वोल्टेज तो कम आ रहा है, वोल्टेज लगभग नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे देख रहे हो, चलो। तो एक बार हम इसका कूल टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ दिखना चाहिए। देखो, जहाँ जहाँ पे आउटपुट होना चाहिए था वहाँ पे इसका डायोड वैल्यू क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो डायोड वैल्यू जो है 18, 17, 18, जो अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, 304। यहाँ पे 18 लगता है। ये लाइन जो है शॉर्ट की वजह से इस टाइप का वोल्टेज दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का जो लाइन होता है वो किसकी वजह से होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें देखो, वोल्टेज ना बनने में किसकी फ़ॉल्ट है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो तो किसकी फ़ॉल्ट है, कोई लाइन मिसिंग हो तो किसकी फ़ॉल्ट होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको एक एक सेक्शन का अगर पूरा डिटेल पता चल गया, जैसे पीएम का आपको पूरा डिटेल पता चल गया, ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको सीपीयू का डिटेल चल गया, ईएमएमसी का डिटेल चल गया तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। हम उसी पर्टिकुलर लाइन को चेक करके आगे चलते हैं, ओके। तो जो हमारी 2 लाइन शॉर्टिंग है उनके लिए एक बार हम सीपीयू को रिकॉल करके देख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों जो लाइन है वो सीपीयू में जाने वाले लाइन हैं। तो देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। ओके, और इसमें आपने देखा होगा इसमें लो बूट था, ठीक है, बहुत कम था बूट। और इसमें बहुत ज़्यादा आसान तरीका हो जाता है, जिसको थोड़ा सा दिक्कत होती है डबल डेकर करने में या इस टाइप की सीपीयू को रिवॉल्व करने में। देखो, वीडियो बनाने के लिए बोले थे तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें हम एक एक स्टेप आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से
इसको जो है रिवॉल्व का प्रोसेस करना है। और एकदम सेफ, ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम सेफ होएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही डैमेज नहीं होगी, बोर्ड बिल्कुल ही डैमेज नहीं होगा। ठीक है, आपका इसमें 99% श्योर हो जाएगा कि आपका कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो, अब ब्लू कट करने के लिए तो बताना नहीं होगा। अब ये सारा वीडियो जो है, जो बंदे सीख रहे हैं, जो बिगिनर लोग हैं, ठीक है, जो डबल डेकर में स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ये प्रोफेशनल के लिए नहीं है। ठीक है, जो प्रोफेशनल है उनको तो खैर आता ही होगा। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात, देखो आप कौन सी वोल्टेज को कितना देर तक दे सकते हो, ठीक है, उसमें डिपेंड हो जाता है। आप ये नहीं कि आपको एक ही वोल्टेज, एक ही हीट देना है। इसमें एकदम सेफ वेब में हीट देना है आपको। बहुत सारे हीटिंग मेथड हैं। आप इसको कितना देर तक देने पे आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होता। बहुत सारा मेथड होगा इसमें, ठीक है, और एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है। ठीक है, इसका टाइम टेबल होता है, आप कितना सेकेंड या इतने मिनट तक रखोगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए आपको हीटिंग का पूरा जानना ज़रूरी है। ठीक है, हमारा CPU भी निकल गया है, रैम भी निकल गया है, और दोनों की कंडीशन एकदम प्रॉपर है। ठीक है, ना कोई लाइन डैमेज है, ना कोई कुछ है। तो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। ये देखो, एकदम प्योर लाइन निकली हुई है। ठीक है, अंदर के बॉल भी मेल्ट हो चुके हैं। ओके, तो इसका हम पहले जितना भी शोल्डर है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमको इसको क्लीन और ग्लू कट करने में आसानी हो जाए। देखो, और इसमें सबसे बड़ी बात है आयरन की। आप आईसी को जब आयरन में लगाते हो तो आप आयरन का हीटिंग नहीं देखते। ठीक है, आपको उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। सेफ टारगेट के लिए आपका सेफ हीट होना ज़रूरी है। देखो, मार्केट में क्या बताते हैं कि वो कौन सा बंदा कितना हीट देता है, हमको उससे मतलब नहीं है। सारा हीटिंग का खेल होता है। देखो, जितना भी हार्डवेयर है सारा हीटिंग का खेल है। आप जितना ज़्यादा हीट दोगे आपको काम उतना जल्दी करना होगा। आप जितना कम हीट दोगे आपको काम उतना स्लो करना होगा। ठीक है, तो वो आप में डिपेंड है कि आप कितना हीट दे के काम करते हो। ठीक है, हमारा अपना अलग तरीका होता है, हमारा तरीका लगभग किसी से मैच ही नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आपको कम्प्लीटली हार्डवेयर में इन्वॉल्व होना है तो आपको हीटिंग रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ओके, चलो, अब इसमें लगभग सारे जो एक्स्ट्रा शोल्डर थे वो सारा निकल गया है। अब इसको देखो, ग्लू कट करने का बहुत ज़्यादा तरीका होता है। आप 4 नंबर ब्लेड से कर सकते हो, आप 11 नंबर ब्लेड से कर सकते हो, आज स्क्रैपर से कर सकते हो, आप इस तरीके से शोल्डिंग वायर से कर सकते हो। आप किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हाथ प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जो हैंड स्किल है वो तरीका होना चाहिए आपको। आप ब्लेड से करते हो तो कैसे करना चाहिए, आप डिशोल्डिंग वायर से करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए, आप स्क्रैपर से करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा चीज़ मेथड होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, और इसका एकदम प्रॉपर ग्लू होता है। ग्लू भी अच्छी क्वालिटी की है इसमें, और इसका बोर्ड भी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बोर्ड इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता इसका। और
किसी बंदे ने मैसेज किया था वो कि हम इस तरीके से रिवॉल्व कर लेते हैं तो कितना दिन तक चल जाता है, हम अगर कोई डबल डेकर कर लेते हैं तो कितना दिन तक चल जाता है। उनमें देखो मैं उसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो पीपीडी कौन सा यूज़ कर रहे हो और कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वो दिक्कत हो जाती है। अगर आपका एकदम अच्छी क्वालिटी की आप पीपीडी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एकदम अच्छी टेम्परेचर वाली, जिसका एकदम जो पकड़ है वो अच्छी हो, तो उसमें देखो कोई परेशानी नहीं है, आप चलेगा। लेकिन इसी चीज़ में आप थोड़ा सा क्वालिटी लो कर लेते हो और आपको ये पता नहीं कि मेरे को कौन सा पीपीडी लगाना है या ठीक है कौन सा शोल्डर पेस्ट यूज़ करना है, वो चीज़ अगर आपको मिस्टेक हो जाती है तो फिर से दिक्कत हो जाती है कि हाँ आपको दोबारा सा या तो रीहेड करना पड़े या तो आपको फिर से रिवॉल्व करना पड़े, वो चीज़ हो सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें पीपीडी कौन सी कंपनी की, ठीक है, अच्छी कौन सी कंपनी की यूज़ कर रहे हो और उसकी पीपीडी क्वालिटी क्या है, ठीक है, और कौन सा पीपीडी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो उसकी टेम्परेचर क्या क्वालिटी है, अगर ये सारा कुछ आप मेंटेन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसको खास जानना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो सारा ग्लू को क्लीन कर लेते हैं। देखो काम आपको एकदम आराम से करना है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम हल्की हाथ से, ठीक है, और आराम से काम करना है। और देखो बहुत सारे बंदे ने ये कहा था कि जो हमारी आईसी में या आपका पीसीबी में देखो यहाँ पे कहीं के देखोगे तो ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं हमारे पिनों में, ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि इससे कोई दिक्कत होगी क्या, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होता। आप जब रिवॉल्व करके लगाओगे तो थोड़ा सा पीपीडी का फ्लक्स का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, और आराम से थोड़ी देर तक हीट दोगे तो मेल्ट भी अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपका जो ब्लैक शाइनिंग जो है वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से कार्बन होता है, जैसे आपका शोल्डर पकड़ लेता है वो छोड़ देता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। आपको ये नहीं कि नहीं मेरा ऐसा हो गया तो नहीं लगेगा, ऐसी वाली कहानी नहीं होती। आप इसमें आराम से काम कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा हम इसमें हल्की सी बॉल बनाने की कोशिश करते हैं, सारे में थोड़ा सा लोड पीपीडी इसमें बैठ जाए। चलो, मैंने पहले से बता दिया, इसमें आयरन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपका आयरन का टेम्परेचर में थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया तो हो सके आपका सीपीयू काम करना छोड़ दे, ठीक है। तो इसलिए आपका रिवॉल्व करते करते आपका काम बिगड़ जाना, ये सबसे ज़्यादा हीटिंग में हो जाता है और टाइमिंग में हो जाता है। ओके, उसकी डिटेल के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एयर रिलेटेड, हीटिंग रिलेटेड, आपका बूटिंग सीक्वेंस रिलेटेड, लाइन ट्रेसिंग रिलेटेड। देखो क्या हो जाता है कि आपको अगर सारा कहानी समझ में आ गया, एक जो आईसी है वो किस तरीके से काम में आता है या किस तरीके से वर्किंग करता है, अगर ये सारा कहानी आपको समझ में आ गया तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं काम कैसे करूं या इसके बाद में क्या करूं, ठीक है। हाँ, वही बंदे किसी से पूछ लेते हैं जिसको सारा कुछ मालूम नहीं होता, ये लाइन किस तरीके से काम में आ जाता है, कौन सी लाइन की काम क्या होती है, ठीक है, ये लाइन कब वोल्टेज रिलीज करता है या कब वोल्टेज नहीं देता। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं इसमें और बहुत सारे आंसर होते हैं। अगर ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया
तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको खुद का प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा दोनों का वैल्यू चेक करके देख लेता हूँ। कहीं पर लाइन तो ब्रेक नहीं है, नहीं, सब ओके है। ओके, तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप देखो, किसी स्किल वाले बंदे से आप ज्वाइन करो। आप ये नहीं कहता कि आप मेरे से क्लास ले लो, ऐसे बंदे से क्लास लो जिसको लाइन के बारे में नॉलेज है। ठीक है, ओके। कहीं पे कुछ ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट है, इसको हटा देते हैं। देखो, क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना हो जाता है। चलो, एकदम फिट और फाइन लग रहा है। इसमें हम आराम से ऐसे बैठा सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ डस्ट रह गया। चलो, ठीक है, सारे में पेस्ट फैला देते हैं। देखो, पेस्ट हम इसलिए पहले लगा देते हैं कि इसमें अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें कार्बन या डस्ट जो है जम जाता है। तो अगर पीपीटी इस तरीके से रख लेंगे तो उसको पैड में बैठने नहीं देगा। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो वो जितना भी डस्ट और कार्बन है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और आराम से आईसी ऊपर से बैठ जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आईसी को पैड को सूखा नहीं रखते, इसलिए पीपीटी से भर देते हैं। ठीक है, देखो, मैंने अभी आपको बताया, जब आप आईसी में काम कर रहे हो तो आयरन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आयरन की टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा रोल खेलती है। अगर आपने आयरन का टेम्परेचर थोड़ा सा भी मिसमैच कर दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आईसी है वो ओवर हीटिंग हो जाएगी। ठीक है, बाद में हो सके काम नहीं करे या शॉर्टिंग। ओके, तो रैम को कर लेते हैं, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। आप देखो, किसी से भी इसको काम में ला सकते हो। आप पहले बताया था मैंने, डीसोल्डरिंग से, आप इस तरीके से स्क्रैपर से, आप 11 नंबर ब्लेड से, आप 4 नंबर ब्लेड से, आप किसी से भी आराम से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका हैंड स्किल अच्छा है और जो आपको पसंद में आता है, आप आराम से उससे क्लीन कर सकते हो। देखो, ज़्यादा ज़बरदस्ती और ज़्यादा वो करने की कोई जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो, एकदम हल्के हाथ से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जल्दीबाजी करना है। चलो, आप इसी से डिसोल्डिंग वायर से भी क्लीन कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता हो, जैसे सरल लगता हो, आप उसी से काम करें। ठीक है, ये सारा प्रोसेस में जितने भी नए लोग हैं जो जिनको नहीं आता कि हम किस तरीके से काम तो करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से काम करें, ये उनके लिए है।
ओके, थोड़ा सा इसको पेस्ट लगा देते हैं, हल्की सी शोल्डर लगा देते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा बॉल हो तो वो निकल जाए। ओके, तो इसको साफ़ करके देख लेते हैं कि, और उसके बाद में पता चलेगा कहाँ कहाँ पे हमारा जो है ग्लू रह गया। ओके, और इसे हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका जो है एक्स्ट्रा पेस्ट रह गया है। ठीक है, ग्लू रह गया है। उसके बाद में हम उसको क्लीन करेंगे। पहले देख लेते हैं, साफ कर रहे हैं ऐसे को। ये देखो कुछ कुछ जगह पे रह गया है, हम उनको निकाल देते हैं। ओके, ये देखो इस तरीके से जहाँ पे एक्स्ट्रा रह गया हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। रहा, पूरा इसमें क्या हो जाएगा कि पूरा जो है ग्लू वो पूरा क्लीन हो जाएगा, एक भी ग्लू नहीं रहेगा। ये देखो यहाँ पे रैपें जो है पूरे बॉल जो है पूरा कार्बन से ढक गए हैं। देखो पूरा ब्लैक स्पॉट हो गया है। तो हम अब इसमें रिवॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, वो ज़रूरी है। हम इसमें आराम से रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारा बॉल को हम एक नाश कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जितना भी ग्लू था वो भी क्या हो गया, क्लीन हो गया। ऐसी को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको लग रहा है कहीं पे कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप आराम से पूछ सकते हो, आप आराम से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अब सीपीयू की बारी। सेम प्रोसेस, सबसे पहले जितना भी एक्स्ट्रा शोल्डर है उसको हटाओ। इसका टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर लो करना है हटाने से भी। इसमें इसलिए हम टेम्परेचर लो करते हैं कि जब ग्लू कट करते हैं तो हम लो टेम्परेचर में इन बॉलों को कटिंग कर सके। ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा जितना भी शोल्डर है उसको हम हटा सकें। ओके, तो देखो हम इस तरीके से आयरन से भी साफ़ कर सकते हैं। आपके एकदम हाथ प्रॉपर होना चाहिए, हैंड स्किल एकदम अच्छा होना चाहिए। आप किसी से भी साफ़ कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाली काम नहीं है, आराम से। ठीक है, आप तब तक हाथ को हिलाओ, ठीक है, तब तक आपका ये वाली जो है अटक नहीं जाता। जैसे ही इसमें लगे कि हाँ थोड़ा सा लोड हो रहा है तो आप वहाँ पे ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, हो सकता है बॉल निकल जाए, तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें।
थोड़ा सा बॉल बना के देख लेते हैं। ठीक है, आयरन को पूरा देखो, इससे मैंने बता दिया आपको आयरन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये देखो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू हो उसको हटा सकते हो। ओके, और चलो और सीपीयू को, और इसमें जो लगे हुए कैपेसिटर हैं हो सके तो इनको आप बचा के काम कर लो। अगर किसी को लगता है मेरा निकल गया, मेरा आईसी ख़राब हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। आप बल्कि ज़बरदस्ती काम ना करें, एकदम हल्की हाथ से काम करो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कैपेसिटर निकल गया और ख़राब हो गया। ठीक है, ख़राब नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो इसकी कंपनी ने कुछ ना कुछ फ़िल्टरिंग करके ही लगाया होगा, तो इसलिए हो सके तो इसको रखें यहीं पे, ना निकालें। ठीक है, उसके लिए आप हल्की हाथ से काम करें, एकदम धीमे काम करें। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है इसमें। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना निकलें, हम थोड़ा सा टाइम ही लगाएंगे पर इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करना है तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है नेपाल में है, और आपको अगर यहाँ पे ज्वाइन होना है तो खाने और रहने का सब व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। देखो ज़्यादा वीआईपी तो है नहीं, लेकिन बैठने लायक है, तो खाने का और बैठने का कोई टेंशन नहीं है। और आपका इंडिया से ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपका इंडिया बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर के अंदर ही है एक। और जो भी नेपाल के लोग हैं, ठीक है, जो पनि नेपालीहरू छ उनीहरूको लागि जुन कुराहरू इन्डियामा सिकाउँछन् त्योभन्दा राम्रो तपाईँलाई पछिसम्मको फिडब्याकहरू भयो हैन, लाइफ टाइम फिडब्याक भनौँ न। अनि तपाईँको खाने बस्ने व्यवस्थाहरू सबै कुरो मैले भनिहालेँ। अनि जुन स्किल इन्डियामा बताउँछ त्योभन्दा राम्रो आफूलाई जस्तो लागेन, किनकि त्यो कुरो भने 2-3 दिनमा थाहा भइहाल्नुपर्ने कुरो हो। त्यस्तो लागेन, हामीले केही सिक्लौँ जस्तो लागेन भन्ने हो भनेपछि 2-3 दिन पढाइ गर्ने, हेर्ने, विचार गर्ने, चित्त बुझेन भने निस्किने। यदि लाग्यो कि ठिक छ पढाइ भने जस्तो छ भने मजाले क्लास जोइन गर्ने। ठिक छ, हाम्रो महेन्द्रनगर कञ्चनपुर। ठिक छ, त्यही भएर यदि कोही मलाई अलिकति यस्तो गर्न पाएको भने चाहिँ काम गर्न सक्थे कि भन्ने किसिमका कोही मान्छेहरू भयो भने एकचोटि सम्झनु होला हैन। अब बाँकी मैले कन्ट्याक्टहरू हो जति पनि डिटेल छ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिने हो। हेर्नुहोस्, कसैलाई लाग्छ मलाई अलिकति सिक्नु छ, मैले सिक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला, कहाँ सिकौँ, इन्डिया जानु छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यता आएर, अनि डिसाइड गर्नुहोस् इन्डिया जाने या नजाने भन्ने कुरो। बाँकी भिडियोहरू तपाईँलाई युट्युबमा हालेकै छु, बाँकी इन्स्टिट्युटसँग पनि कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् हैन, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ पढाइ कुन लेभलको हुन्छ, के लेभलको हुन्छ। हामीले तपाईँलाई डिएसओदेखि लिएर सबै कुरोलाई इम्प्रुभ गराउने हो। भोल्टेज रिलेटेड प्रब्लमहरू भइहाल्यो, तपाईँको बुट सिक्वेन्स रिलेटेड प्रब्लम भइहाल्यो, कुनै पनि प्रब्लमलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने विषय मुख्य त्यो कुराहरूलाई हामीले फोकस गराएर काम गराउँछौँ। ओके, तो अभी जो मैं बता रहा था, हमारे नेपाल के बंदे को समझा रहा था कि आप अगर सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, ट्राई कर लें कि
किस तरीके का यहाँ पे जो है सिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे काम पे पीछे लगते हैं। अभी तक तो हमारा जो कैपेसिटर है वो तो नहीं निकले हैं, सेफ है। तब तक हम आईसी को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ तक तो ओके है, कहीं पे कुछ नहीं लग रहा। और यहाँ पे भी लगभग ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक कोने पे रह गया है, हम उसको क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे और देखो हमने जो है कैपेसिटर को कुछ भी नहीं किया। अगर आप एकदम ध्यान दे के काम करोगे कि हाँ मेरी को प्रॉपर करना है करके काम करोगे तो आपका कुछ भी नहीं होता। यार काम नहीं लगने वाले हैं, चलो कर लेते हैं वाली अगर कहानी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कंपनी ने किस ना किसी बेसिस पे लगाया होता है, तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हो के हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाई मिस्टेक निकल गया तो वो अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फ़िल्टर पर्पज़ के लिए लगाया हुआ है। चलो, यहाँ पे जो हमारा क्लीन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि देखो, जो आईसी में अभी आपने देखा होगा बहुत सारा ब्लैक स्पॉट था, कार्बन जमा हुआ था, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा रिवॉल्व प्रोसेस में घुस जाते हैं। एक बार उसके लिए फिर से स्टेंसिल ढूंढना होगा। चलो, और दूसरी बात देखो, आपका अगर रिवॉल्विंग में कोई दिक्कत होती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपका सरफेस में हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका सरफेस मिसिंग है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारा रिवॉल्व सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको दोनों बैठा के दिखा देते हैं। ओके, दोनों बैठ चुके हैं। चलो, थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा चेक करके और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ओके, ठीक है।
सबसे पहले इसको डीसी पावर सप्लाई में इसका रीडिंग देख लेते हैं। डीसी पावर सप्लाई में इसका रीडिंग क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दे के देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो बैटरी लगा देते हैं और इसमें लगा देता हूँ चार्जर। और अगर ये देखो पोको आ गया, चलो चार्जिंग भी शो कर दिया। ये रहा हमारा सेट। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। और किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। चलो, तो हमारा काम जो था वो हो गया। ओके, सेट भी चालू हो गया। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। आपका ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।